हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही होगी सर? बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है सर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक दिन कर करके हम लोग वैदिक मैथ का स्किल सीख रहे हैं सर। और करते करते कौन सा डे आ गए, डे 11, ठीक है। सो अभी तक आप लोग तो डे 10 तक देख लिए होंगे। अगर कोई टॉपिक में डाउट होता है तो फिर से जाकर उसको क्या करना है, देखना है और डाउट को क्लियर कर लेना है। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कल। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जो कल सीखे हैं 2 मिनट उसका रिवीजन कर लेते हैं, आसान था। और डिवीजन से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और कल जो हम लोग सीखे थे उसमें क्या था कि सर डिवाइजर, जिससे हम लोग भाग देते हैं, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, वो तो या तो 5 होना चाहिए था, या तो 25 होना चाहिए था, या 125 होना चाहिए था। अब क्वेश्चन आता है सर इसके अलावा और कोई दूसरा नंबर आ जाए तो क्या करेंगे। तो आज उसका सलूशन है, ठीक है। तो आज हम बताएंगे कोई भी 2 डिजिट से डिवाइड कीजिए, आपको हम तरीका बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, कर लेते हैं। तो पहला हम लोग 2 मिनट क्या कर लेते हैं, कल का क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो हम लोग कल क्या सीखे थे, डिवीजन बाई 5, 25, 125। सर ये सीखे थे, बहुत ही आसान था सर, बहुत ही आसान था सर। अब ऐसा मिलेगा हम लोग 1 सेकेंड में कर सकते हैं। इसके लिए जब 2 से करना था तो इसमें क्या कर रहे थे, जो भी नंबर दिया था उसको 2 से क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई। थर्ड डिवीजन कर रहे थे मल्टीप्लाई, और जो आंसर आता उसमें 1 प्लेस पीछे आकर डेसिमल लगा देते। क्या कर देते, लास्ट से 1 प्लेस पीछे आकर डेसिमल लगा देते थे। अब क्या होता है, जैसे 25 से गुना करना है तो यहाँ पे 25 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम लोग 4 से गुना करते थे। और जो आंसर आता था यहाँ पे कितना प्लेस, 2 प्लेस। कितना प्लेस यहाँ पे कर देते थे, 2 प्लेस। समझ में आया। अब क्या है 125। सो 125 में किससे करते थे, 8 से करते थे। और जो आंसर आता था वहां पे कितना प्लेस, 3 प्लेस। कितना प्लेस, 3 प्लेस। बहुत आसान था, आप लोग किए भी, होमवर्क हम चेक किए, एकदम सही था, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। सर आज आप हमको ये बताइए कि इसके अलावा कोई नंबर आ जाए तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या आप चाहते हैं कि मैथ्स में आपका कैलकुलेशन फास्ट हो, तो सबसे बेसिक चीज क्या है, टेबल याद रखना। कम से कम टेबल कोशिश कीजिए कि 20 तक तो याद होना ही चाहिए। और भी ऐसे नहीं कि 20 टाइम्स 1, 20 टाइम्स 2, नहीं, रैंडम टेबल। सर रैंडम टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे हम पूछे 8 टाइम्स 9, 9 टाइम्स 6, 6 टाइम्स 4, 12 टाइम्स 9। सो रैंडम आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम मिलता है रात में सोने से पहले, क्या कीजिए, अपने घर में जो भी छोटा भाई बहन होंगे उनके साथ क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। एक दूसरे से पूछिए कि बउआ बताओ 12 टाइम्स 6 क्या होगा, 19 टाइम्स 8 क्या होगा, 20 टाइम्स 6 क्या होगा। ऐसे करके क्या करना है, टेबल को एकदम परफेक्ट कर लेना है। समझ में आया। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गया, कल से करना शुरू कर देंगे, एकदम सब लोग करना है, ठीक है। नैन्सी स्टार्ट कर दो करना, ठीक है। नैन्सी, कोमल, सब लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, आज का टॉपिक पकड़ते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक थोड़ा सा आप लोग को पेचीदा लगेगा, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि देखिए मल्टीप्लीकेशन के लिए बहुत सारा रूल है, हम लोग देखे बहुत सारा रूल। डिवीजन के लिए थोड़ा सा रूल कम है, ठीक है। और थोड़ा सा ये टफ टाइप का है, ध्यान देंगे आसानी से सीख लेंगे। चलिए सर सबसे पहले सीखते हैं डिवीजन। पहले देखते हैं डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे बात करते हैं डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर। इसका मतलब क्या होगा, या तो हम 2 से डिवाइड कर दे, या सो 3 से कर दे, या सो 4 से करे, 5 से करे, 6 से, 7, 8, 9। ये सब लोग का क्या है, 1 डिजिट नंबर है। जब आपको ये 1 डिजिट नंबर मिल जाए तो आपको क्या करना है, कुछ भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई ट्रिक है ही नहीं है। आप आसानी से उसको 1 बाई 1 जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, जब आपको टेबल पता रहेगा तो डिवीजन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 823 डिवाइड विथ 3। 3 का टेबल पता है, हम आसानी से कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम 823 डिवाइड विथ 32 कर दे तब तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि 32 का टेबल, हाँ आप सर बताए हैं, लिखना तो सिखाए हैं,
2 से लेके 32 तक का टेबल। बट क्या है यहाँ पे 32 टेबल तुमको याद नहीं है, 32 टाइम्स 5, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 32 टाइम्स 5, 32 टाइम्स 6, 32 टाइम्स 4, तो ये क्या होगा, बहुत ही समय लेगा। तो आज इसी चीज को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। क्या करना है, वीडियो को आधा पे छोड़कर नहीं जाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड के साथ भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग करते नहीं है, प्लीज करना शुरू कीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं डिवीजन 1 डिजिट का, तो सर आसान, उसके लिए कुछ ट्रिक नहीं है। अब यहाँ पे लोग सीखते हैं डिवीजन ऑफ 2 डिजिट बाय 2 डिजिट। पहले क्या देखते हैं, 2 डिजिट को 2 डिजिट से करेंगे, फिर 3 डिजिट को 2 डिजिट से करेंगे, ऐसा एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। 2 डिजिट बाय 2 डिजिट। चलिए अब कोई नंबर आप लोग बोलिए, जैसे कि हम लोग यहां बात कर लेते हैं 68 डिवाइड विथ 32। चलिए सर 68 डिवाइड विथ 32, ओके। फिर हम लोग एक और यहां पे कर लेंगे, इसको कर लेते फिर वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या है, 68 है, तो यहाँ पे एकदम ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से स्टेप याद कीजिएगा। यहाँ पे स्टेप समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 और 8 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे सर, 6 और 8, ठीक है सर। अब यहाँ पे 32 है, सो नीचे से 3 और 2, एकदम ऐसे ऐसे बॉक्स बना लेना है ताकि आप लोगों को क्या हो, समझ में आए। चलिए एक यहाँ पे बॉक्स बना लेना है, और यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, ये हम लोग का क्वोशिएंट पार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो हम लोग का रिमाइंडर पार्ट हो जाएगा। क्वोशिएंट यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे सर, रिमाइंडर लिखेंगे। अब यहाँ पे एक रूल है, उस रूल को एकदम याद कर लीजिए, एकदम हमेशा हम लोग क्या करेंगे, उसी रूल को फॉलो करेंगे। रूल क्या है सर, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन। हम लोग को 3 काम करना है। क्या करना है, सबसे पहला डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब सर बताइए सर, ये क्वेश्चन 68 डिवाइड विद 32, ये क्वेश्चन हार्ड क्यों है, हम लोग क्यों नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं सर? इसलिए हार्ड है कि ये क्या है सर, 32 है, और 32 का टेबल हम लोग को याद नहीं है। 32 आ जाए, 34 आ जाए, 38 आ जाए, 51 आ जाए, 48 आ जाए, सबका टेबल याद करना तो ठीक है, आप लोग याद कर सकते हैं, बट जनरली ये संभव नहीं है, सब बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब डिवीजन कहाँ करेंगे, अब जगह देखना है। पहले हम लोग डिवीजन नीचे से, हमेशा स्टार्ट किससे करेंगे, नीचे से। यहाँ पे डिवीजन करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, हम सिखाते हैं। अब देखना है यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक कॉलम बाद में डाल लिए, और यहाँ पे रिमाइंडर। अब इन 3 टेबल में 6 कितना बार में जाएगा, अब सिर्फ 3 देखेंगे सर, 3 टेबल में 6 कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 2, ठीक है। नीचे लिख रहे हैं, क्या लिख लिए, 2। अब 3 में 2 से करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब इस 0 को यहाँ पे लिख देना है। अभी क्या हो गया, 08, क्या हो गया यहाँ पे सर, 08। अब देखिए डिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ से, सो 2 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा, 4। अब 8 में से 4 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 2, और रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पे हम लोग का, 4। सर समझ में नहीं आया सर, एकदम फिर से क्वेश्चन लेते हैं और ध्यान से देखना है। क्या करना है, फिर से हमें क्वेश्चन लेते हैं और एकदम ध्यान से देखना है। चलिए अब जैसे कि एक लेते हैं 78 डिवाइड विथ 34, इस बार ले लेते हैं, ठीक है सर। एकदम ध्यान से देखिएगा सब लोग, एकदम 100% ध्यान देना है यहाँ पे। सर यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 78 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 7 और 8 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 34 है, सो अब बहुत लोग गलती कर देते, ऊपर से 3 4 लिख देते हैं, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हमको 3 4 कहाँ से लिखना है, नीचे से लिखना है। तो यहाँ पे 3 4 लिख दिए। अब इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैसे करेंगे।
रूल वही है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला डिवीजन। अब बताइए 6 के टेबल में क्या 7 आता है? नहीं सर, 6 के टेबल में 7 नहीं आता है। तो अब 7 से कम कौन सा नंबर आएगा सर? 7 से कम 6 आता है। कितने बार में आता है? 2 बार में। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 2। अब यहाँ पे 6 लिखे, अब ये 1, अब ये 1 यहां से यहां चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया? 1 पहले आ गया, अब ये 1 8 18 हो गया। तो डिवीजन पार्ट कंप्लीट। अब मल्टीप्लीकेशन जो हम लोग को क्वेश्चन आया है उसमें मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिए। तो 4 टाइम्स 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। 4 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा? 8। अब यहाँ पे 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 क्या हो जाएगा सर? 10। आपका क्वेश्चन भी मिल गया, रिमाइंडर मिल गया, मजा आया ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 10। अंडरस्टैंड? समझ में आया? यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। और आप लोग ऐसे भी डिवीजन करने जाओगे तो करके देख लीजिए। और 78 को हम लोग क्या करते हैं? 34 से। अब कितना बार में जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कभी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कभी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर चेक करेंगे। यहाँ पे 2 बार में जाएगा। सो 68 और रिमाइंडर कितना आ गया? 10। आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग इसको कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन बताइए सर। ठीक है सर, बताते हैं। अब क्या कर लेते हैं? 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं। क्या नंबर ले लेते हैं? 3 डिजिट नंबर। ध्यान से एकदम सीखते रहना है। अब 3 डिजिट को 2 डिजिट से करते हैं। यहाँ पे कितना डिजिट ले लेते हैं सर? 3 डिजिट। सपोज डेट 483 डिवाइड विथ, इस बार 62 पकड़ लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर पकड़ते हैं। ठीक है। अब 62 का टेबल तो याद नहीं है सर, हमको भी याद नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? अगर ये आपको हम दे दे तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर ये वाला मेथड से करने जाइएगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा सर? बहुत प्रॉब्लम। लेकिन यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? सो एक यहाँ पहले, सबसे पहले हम लोग नंबर लिख लेते हैं। अब इस नंबर को 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? सो पहले हम लोग 2 पार्ट को एक साथ रखेंगे, एक को अलग रखेंगे। तो यहाँ पे 48 लिख लिए और यहाँ पे 3 लिख लिए, और यहाँ पे 62 है तो नीचे से 62। अब इसको क्या कर लेना है? डिवाइड, मतलब पार्ट कर लेना है। इस पार्ट में अपना क्वोशिएंट आ जाएगा, यहाँ पे अपना रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है। अब वही रूल है, पहला डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सो अब यहाँ पे देखते हैं पहला डिवीजन। अब देखिए, अब 6 के टेबल में 48 तो सर आ जा रहा है कितने टाइम में? 8 टाइम्स में। कितना टाइम में आ जा रहा है सर? 8 टाइम्स में। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब 8 टाइम्स में कर लिए तो 8 6 जा 48। अब रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो यहाँ पे क्या लिख दिए? 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा? 16। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सर? अब 3 माइनस 16 कर सकते हैं सर? ये पॉसिबल तो नहीं है। अब बताइए 3 में से 16 को क्या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? नहीं। तो इस केस में क्या करेंगे? यहाँ पे एक कम लेकर देखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 8 टाइम्स लिए थे, अब इस बार हम लोग क्या करेंगे? 7। रिमाइंडर आएगा, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करके देखेंगे सर? 7 टाइम्स। सो 7 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब ये 6 यहाँ चला गया तो हो गया 63। अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 14। अब तो कर सकते हैं। अब ये 3 माइनस 4 से क्या हो जाएगा हम लोग का? 9। ये बचा 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा? 4। आंसर क्या हो जाएगा? 49। तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट 7 हो जाएगा, रिमाइंडर 49 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा समझ में आया? फिर से हम बताते हैं। सबसे पहले जब 3 डिजिट नंबर आए तो पहला 2 को एक साथ रखेंगे, इसको 3 को अलग रखेंगे। ठीक है, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप क्या है? 62 को नीचे से 62 लिखेंगे। बहुत लोग ऊपर से लिखते हैं, गलत हो जाता है। क्या करेंगे? नीचे से लिखेंगे। सर दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया। तीसरा स्टेप में लाइन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखना है कितना टाइम्स में जाएगा, एक एक करके बनाना है। ठीक है, शुरू में क्या होगा कि करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा, प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब वो इसको करना शुरू कर दीजिएगा ना तो एकदम आसानी से होते जाएगा। और माइंड में जब स्टेप बन जाएगा तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। समझ में आया? हम लोग क्या करते हैं? एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आपको क्या होगा?
समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, कोई एक नंबर बोलिए आप लोग। सर 843 डिवाइड विथ 56 ले लेते हैं इस बार। कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि हमको पार्टिकुलर नंबर ही लेना है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको डिवाइड करके लिखना। तो पहला 2 पार्ट 84 एक साथ लिख देंगे और एक पार्ट यहाँ पे लिख देंगे सर। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर यहाँ 56 है तो नीचे से क्या करेंगे, 56 लिख लेंगे। सर ये भी समझ में आ गया। अब तीसरा स्टेप, इसको डब्बा में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे, डब्बा में। और अपना बेसिक रूल याद रहेगा ना ये चीज, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन। क्या है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहला डिवीजन इसको करेंगे, कितने बार में जाएगा ये, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक बार में यहाँ पे चला गया 53। अब यहाँ पे आ गया 4, अब कितने बार में जाएगा, 6 बार में 30। ये हो गया 4। अब यहाँ पे चला गया तो क्या हो गया अपना 43। क्या हो गया 43। अब जब यहाँ पे देखेंगे 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 से बड़ा आ जाएगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए, छोटा। तो यहाँ पे 16 ना करके हम लोग क्या करेंगे, 15 करेंगे। कितना टाइम्स करेंगे, 15। सो यहाँ पे 15 जब करते हैं तो ये 3 आ गया, ये 4। अब 5 टाइम्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 25। अभी क्या हो जाएगा हम लोग का 9। क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, 9 हो जाएगा। इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। अभी 9 यहाँ चला गया तो 93 हो गया। अब यहाँ पे 15 छक्का 90 मीन्स 15 साइड 6 90। 15 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड स्टेप 90। अब 93 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 3। तो इस केस में अपना क्वोशंट क्या हो जाएगा, 15 एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। समझ में आया। क्या किए, सबसे पहला एक बार में किए 3 4। जब 6 बार में कर रहे थे तो नंबर क्या हो जा रहा था, छोटा हो रहा था। तो हम एक को क्या कर लिए, कम कर लिए। 5 बार में किए, 5 टाइम्स में। सो 50 25 और 34 को घटा दिए तो 9 और 9 इधर जाकर इधर हो गया। ठीक है, समझ में आया। हाँ सर, आ गया सर। तो फिर कल आप लोग को क्या होगा, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दिया जाएगा, होमवर्क करना है। ठीक है, अगर एक बार में वीडियो को समझ में ना आए तो उसको धीरे धीरे करके 2 बार में उसको देखना है, 3 बार में देखना है, क्योंकि आजकल तो गर्मी छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को देखिए और वीडियो लास्ट करते समय क्या कर लीजिए, कमेंट में जरूर लिख कर जाइए। ठीक है, कमेंट में सर डन विद क्लास, सर क्लास अच्छा लगा, 1-2 कमेंट आप लोग करके जाइए और अपने दोस्त को शेयर करके जाइए। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले क्लास। बाय।